हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज का जो अपना टॉपिक है वो स्टैकिंग इन नंपाई एरे। नंपाई एरे में स्टैकिंग का यूज क्यों करते हैं तो समझते हैं। स्टैक बेसिकली स्टैक फंक्शन का यूज हम दो सेम डायमेंशन के एरे को ज्वाइन करने के लिए करते हैं। जो स्टैकिंग होती है वो दो तरीके से होती है। एक तो हॉरिजेंटल स्टैकिंग होती है जिसमें दो एरे को हॉरिजेंटल कंबाइन कर दिया जाता है, ज्वाइन कर दिया जाता है। दूसरा वर्टिकल स्टैकिंग होती है। स्टैक फंक्शन का यूज 1D और 2D दोनों टाइप के एरे को ज्वाइन करने में यूज कर सकते हैं। देखते हैं हाउ टू यूज स्टैक फंक्शन इन 1D एरे। तो इसका एक एग्जांपल समझते हैं। ये 1D एरे में हम लोग करेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट numpy एज np पहले से कराए कि np numpy को इंपोर्ट कर। दूसरा एक एरे क्रिएट करना होगा, तो a नाम का हमने वेरिएबल बनाया और उससे np डॉट एरे एक 1 डायमेंशन एरे क्रिएट किया। दूसरा बी नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें np डॉट एरे एक लिस्ट पास किया जिससे हमारा एक बी नाम का एरे क्रिएट हो जाएगा। अगर ए को प्रिंट कराएंगे तो इसका आउटपुट आएगा एरे। ये 1 डायमेंशनल एरे है, 1, 2, 3, 4 ये प्रिंट होगा। अगर बी को प्रिंट कराएंगे तो उसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा एरे 11, 12, 13, 14। तो ये दो एरे हैं, एक ए है बी है। इन्हीं दोनों एरे को हमें ज्वाइन कराना है। तो इसको ज्वाइन कराने के दो मेथड हैं, एक हॉरिजॉन्टल मेथड है, दूसरा वर्टिकल मेथड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड से कैसे ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए आपका ये फंक्शन है np डॉट एच स्टैक, एच हॉरिजॉन्टल स्टैक ए डबल ब्रैकेट ए कॉमा बी। तो आप इसका आउटपुट देखोगे तो जो दोनों एरे होंगे उनको ये कंबाइन कर देगा। हॉरिजॉन्टल इसने कंबाइन कर दिया, इसका आउटपुट आया एरे 1, 2, 3, 4, सेकेंड एरे स्टार्ट होता है 11, 12, 13, 14। गॉट इट। दूसरा फंक्शन आपका वर्टिकल फंक्शन वर्टिकल स्टैक है जिसमें np डॉट बी स्टैक ये आपका फंक्शन है। इसमें दोनों एरे पास कर दिए, ए कॉमा बी पास किया डबल ब्रैकेट के अंदर। डबल ब्रैकेट के अंदर इस एरे को पास करते हैं, ये याद रखना है। अगर सिंगल ब्रैकेट के अंदर दोगे तो इसमें एरे आएगा, इसलिए डबल ब्रैकेट के अंदर दोनों एरे पास कर दिए ए कॉमा बी। अभी इनको कैसे, इनको वर्टिकली ज्वाइन करा देगा। तो अगर इसका आउटपुट देखोगे तो आउटपुट इसका आएगा 1, जो आपका फर्स्ट एरे है, जो एरे ए नाम से बनाया है, ए एरे फर्स्ट एरे, उसको फर्स्ट रो में, और जो सेकंड है उसको सेकंड रो में ज्वाइन करा दिया। आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14। तो ये वर्टिकली ज्वाइन करा दिया। तो आपने यहाँ पे स्टैकिंग को 1D एरे के साथ किया। अब हम 2D एरे के साथ करते हैं। तो 2D एरे के साथ भी सेम मेथड है, उसमें भी हम हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग करेंगे और वर्टिकल स्टैकिंग करेंगे, बट उसमें जो एरे होगा वो 2 डायमेंशनल होगा। तो हाउ टू यूज स्टैक फंक्शन इन 2D एरे। तो हमने यहाँ पे numpy को इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद एक सीड फंक्शन का यूज किया np डॉट रैंडम डॉट सीड। अब हम सीड फंक्शन का जो यूज किया, इससे क्या होगा कि जो भी हमें एरे मिलेंगे, जो इनका आउटपुट मिलेगा वो सेम आएगा, सेम डायमेंशन का होगा। अब हमें एक 2D एरे क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल बनाया एरे 1 नाम से, एक वेरिएबल क्रिएट किया। अब 2D बनाना है, यहाँ पे हम 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका एक रेंडेड नाम का एक फंक्शन यूज करेंगे। तो इक्वल टू देखो इसको, इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट
1,40, 9। तो यहाँ पे 1 है स्टार्ट वैल्यू और 40 है एंड वैल्यू। तो ये 1 से लेके 39 के बीच में कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेगा। वो वैल्यू कितनी होंगी? 9। तो 1 और 39 के बीच में ये एक 9 रैंडम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अब वो रैंडम वैल्यूज़ एक रिसेव करके 3/3 का एक हमारे लिए एक मैट्रिक्स क्रिएट कर देगा। रिसेव डॉट रिसेव 3,3, क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए हमें 9 वैल्यू चाहिए। तो ये इससे कोई 1 और 39 के बीच में कोई 9 वैल्यू को रैंडमली वहाँ से उठा लेगा और उसे एक एरे क्रिएट कर देगा। ऐसे हमने दूसरा एरे 2 क्रिएट किया। सेम फंक्शन यहाँ पे भी रैंडेट का फंक्शन यूज किया, रैंड डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट। यहाँ पे 50 और 70, स्टार्ट वैल्यू 50 एंड वैल्यू 70। तो ये 50 और 69 के बीच में 9 रैंडम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। डॉट रिसेव 3,3, जो 9 वैल्यू मिलेंगी उनसे एक 3/3 का मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा। यू अंडरस्टूड? यहाँ पे हमने एरे 1 को प्रिंट कराया तो उसका आउटपुट आया। कोई 9 रैंडम वैल्यू उठाएंगे 1 और 39 के बीच में, तो ये जो मैट्रिक्स मिल गया हमें एक एरे 1, एक हमें फर्स्ट मैट्रिक्स मिल गया जो 1 और 39 के बीच में 9 वैल्यू रैंडम फंक्शन की यूज हमने क्रिएट किया हुआ है, उसका आउटपुट आ गया। दूसरा अगर हम आउटपुट देखेंगे एरे 2, तो ये भी 50 और 69 के बीच में इसने 9 रैंडम वैल्यू जनरेट की और एक एरे क्रिएट किया। उस एरे को हमने प्रिंट कराया तो ये उसका आउटपुट आएगा। कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ पे हमें स्टैकिंग कराना है, तो सबसे पहले स्टैकिंग हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग कराया। np.h स्टैक पहले भी ये फर्स्ट 1D एरे में भी यही फंक्शन था। उसके अंदर डबल ब्रैकेट के अंदर हमने दोनों एरे को पास कर दिया, एरे 1 एंड एरे 2। अगर इसका आउटपुट देखोगे तो ये क्या किया है कि जो आप देख रहे हो 35, 30, 20, ये आपका इतना है, वो एरे 1 है। हेलो सॉरी, ये आपका जो इतना है पार्ट, ये आपका एरे 1 है और जो दूसरा है ये आपका एरे 2 है, क्योंकि इसको इसने हॉरिजॉन्टल ज्वाइन कर दिया है। ऐसी सेकंड वर्टिकल स्टैकिंग देखना है, np.b स्टैक दोनों एरे को पास कर दिया तो ये इसको ना वर्टिकली ज्वाइन करा देगा। तो सबसे जो टॉप पे आएगा वो एरे 1 आएगा और जो नीचे आएगा वो एरे 2 आएगा। तो ये यहाँ पे इसका आउटपुट आप देख रहे हो, जो दो एरे को ज्वाइन करके वर्टिकल एरे क्रिएट हुआ है। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो।